Good morning to everyone. Hope all of you are fine. And today we'll discuss about a new chapter that is oncology. In this, today we will study about what is cancer और कैंसर के causes क्या हो सकते हैं. So first of all, ये oncology क्या होता है? Oncology का मतलब है study of cancer because ये the word logos means study of cancer. Now what is this cancer? Cancer is derived from Greek word crab. कैंसर डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से क्रैब. क्रैब का मतलब होता है टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस. इट मीन्स टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि जो एक कैंसरस सेल होती है वो मूव करती है सारे डायरेक्शंस में. एग्जांपल, अगर यहां पे एक कैंसरस सेल है, उसके बाद जब ये ग्रोथ करती है इट विल मूव, ये मूव करती है इन ऑल डायरेक्शंस. इज ए क्रोनिक डिजीज. ये कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है. इट इज ए क्रोनिक डिजीज इन विच द सेल्स आर ग्रोइंग अनकंट्रोलेबली एंड देन इन्वेड नियर बाई टिश्यूज. तो मतलब ये होता है जो एक कैंसरस सेल होती है उसका ये मैकेनिज्म होता है, उसकी वो कैंसरस सेल स्प्रेड होती हैं टू अनदर ऑर्गन्स और वो ऐसा मूव करती हैं इन ऑल डायरेक्शंस. उसका रास्ता सारा क्लियर करता है. जैसे कि सैलाब आता है, सैलाब में पानी वो अपना रास्ता नहीं क्लियर करता है, ऐसी जो कैंसरस सेल होती है, कैंसरस सेल में क्या होता है उसका स्प्रेडिंग पावर होता है और वो मेटास्टाइज, वो इन्वेड हो सकती हैं इनटू अनदर ऑर्गन्स. उसके बाद वहां पे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं. दिस वाज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कैंसर. उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर. ये कैंसर होता कैसे है. कॉजेज ऑफ कैंसर. कॉजेज ऑफ कैंसर में पहले कॉज उसका जो होता है या मेन कॉज जो होता है दैट इज इडियोपैथिक, यानी कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स फाइंड नहीं करते हैं कि एक्चुअल क्या कॉज क्या होता है कैंसर का. बट देयर आर सम स्पेसिफिक कॉजेज. कुछ कॉजेज ऐसे हो सकते हैं जो हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो टाइप ऑफ कैंसर हो गया है ये इसके कारण हो सकता है. एग्जांपल, अगर किसी को होता है लंग कैंसर, अल्लाह बचाए, उसके बाद ये लंग कैंसर का कॉज हो सकता है बिकॉज ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग. हम बात सकते हैं बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स. इसमें पहला फैक्टर आता है जेनेटिक. इसमें पहला कॉज आता है जेनेटिक. जेनेटिक का मतलब होता है यानी कि फैमिलियल कैंसर्स. कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं फैमिलियल कैंसर्स. इट मीन्स अगर एक माँ, एग्जांपल इसमें आता है ब्रेस्ट कैंसर. अगर एक माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, माइट चांसेस हो सकते हैं जो उसकी डॉटर होगी उसको भी, जो उसकी बेटी होगी उसको भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं. सो दैट इज दिस इज जेनेटिक कैंसर. इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो वहां पे डीएनए सेल्स होते हैं, असल में कैंसर में होता है जो डीएनए सेल्स होते हैं वहां पे म्यूटेशन होती है, वहां पे म्यूटेशन होती है. या हो सकता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक, और वी कैन से इसमें और अदर रीजंस भी हो सकते हैं, वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे. क्लास था जेनेटिक. दूसरा क्लास क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन. ये जो जीन्स होते हैं, इन जीन्स को हम बोलते हैं समटाइम्स एंटी ऑन्कोजेंस. एंटी मीन्स अगेंस्ट, अपोजिट, एंटी ऑन्कोजेंस, यानी कि ये जो जीन्स होते हैं ये ट्यूमर को सप्रेस करते हैं. ये ट्यूमर को सप्रेस करते हैं. नॉर्मली ट्यूमर सप्रेसर जीन, बेस्ट एग्जांपल इसमें मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा. एग्जांपल, इसमें एक जीन आता है उसको हम बोलते हैं P53. P53 इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये
और इसको हम बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है एज चेक पॉइंट। इसका फंक्शन होता है एज चेक पॉइंट, यानी कि ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। और इसमें एक एग्जांपल है P53 जीन। इसका फंक्शन होता है चेक पॉइंट। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस का काम होता है, जो लाइसेंस के बगैर होगा, जो हेलमेट के बगैर होगा, उसको आगे वो जाने नहीं देता है। ऐसे ही हमारे जीन्स में, हमारे क्रोमोसोम्स में ट्यूमर सप्रेसर जीन है। इसका फंक्शन है चेक पॉइंट, यानी कि किसको एंटर होना है सेल में, किसको एंटर नहीं होना है सेल में। इसमें अगर सपोज कोई कैंसर काजिक एजेंट है, जिसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। Some of the carcinogens, example, first carcinogen is smoking. Second carcinogen is human papilloma virus, जो कॉज कर सकता है सर्वाइकल कैंसर, स्मोकिंग में कौन सा कलेस्ट्रॉल आता है, जैसे तार होता है, वो एक्ट कर सकता है एज कार्सिनोजन। उसके बाद बहुत सारे वायरसेस एक्ट कर सकते हैं एज कार्सिनोजन, एंड बहुत सारे बैक्टीरियाज एक्ट कर सकते हैं एज कार्सिनोजन। सम ऑफ द वायरसेस आर, सपोज फर्स्ट आता है इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कॉज कर सकता है लिवर कैंसर, जिसकी वजह से हो सकता है लिवर कैंसर। या अगर किसी को हो गया लॉन्ग टर्म एच पाइलोरी इंफेक्शन, एच पाइलोरी बैक्टीरिया कैन कॉज गैस्ट्रिक कैंसर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इट कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर। या बिकॉज ऑफ सम पोल्यूटेंट्स, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। बिकॉज ऑफ रेडिएशंस, बिकॉज ऑफ एक्सरेज, उनकी वजह से भी ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और भी कैसे जो डीएनए होता है वो म्यूटेट हो सकता है इन कार्सिनोजन की वजह से। नॉन काजिक एजेंट जैसे कि कार्सिनोजन अगर कंटिन्यूअसली आता है, जो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसका वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा होगा, पर्सन होता है चेन स्मोकर, जो स्मोकिंग करता होगा 20 साल से 30 साल से, वहां पे क्या होता है, ये जो कार्सिनोजन वहां पे होता है जो कैंसर कॉज करता है, जब वो जाता है सेल्स की ओर, ये P53 जीन और कैसे ट्यूमर सप्रेसर जीन दिन ब दिन डिग्रेड होता है बिकॉज ऑफ दीज कार्सिनोजेंस। अगर ये डिग्रेड हो गया है ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसकी वजह से वो जो कार्सिनोजन होता है वो एंटर होता है इनटू द सेल्स। उसके बाद सेल्स में वो क्या करता है, जो सेल्स में डीएनए होता है, इन कार्सिनोजेंस की वजह से वहां पे जो डीएनए होता है सेल्स में प्रेजेंट, वो म्यूटेट होता है। उसकी वजह से वहां पे हो सकती है एबनॉर्मल ग्रोथ और वहां पे होगा डीएनए म्यूटेट, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल की वजह से वहां पे बन सकती है कैंसरस सेल एंड इट कैन कॉज कैंसर। नंबर थर्ड कॉज इज gain of function of oncogenes, gain of function of प्रोटोऑन्कोजेंस। पहला काज क्या था बेटा, पहला काज था जेनेटिक, दूसरा काज क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्ट करता है एज चेक पॉइंट। उसके बाद नंबर थर्ड कॉज है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटोऑन्कोजेंस। ये प्रोटोऑन्कोजेंस भी होते हैं हमारे सेल्स में प्रेजेंट, ये प्रोटोऑन्कोजेंस हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब ये प्रोटोऑन्कोजेंस कन्वर्ट होते हैं इनटू द ऑन्कोजेंस, और हम ये भी बोल सकते हैं जब प्रोटोऑन्कोजेंस एक्टिवेट होते हैं हमारे सेल्स में, वो भी कॉज कर सकता है कैंसर, वो भी कॉज कर सकता है कैंसर। वो कैसे एक्टिवेट होंगे, वो एक्टिवेट होंगे बिकॉज ऑफ दीज कार्सिनोजेंस, जिसकी वजह से हमारा सेल का जो मैकेनिज्म होता है वो चेंज होता है। सो नंबर थर्ड कॉज इज gain of function of proto-oncogenes. We will differentiate between tumor suppressor gene and proto-oncogenes.
सो मैंने पहले ही बोला बेटा, इसमें जो कार्सिनोजेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ दोज कार्सिनोजेंस, उनकी वजह से ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है ये अपना फंक्शन डिग्रेड करता है और ये होता है एक्टिवेट। यानी कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन हो गया है इनएक्टिवेट, अगर ये इनएक्टिवेट हो गया है तो हो सकता है कैंसर। अगर प्रोटोऑन्कोजीन हो गया है एक्टिवेट तो हो सकता है कैंसर। सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन इन नॉर्मल सेल्स will differentiate tumor suppressor gene and proto-oncogenes. Tumor suppressor gene, tumor suppressor gene cells in normal cells। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इसे क्या होता है। जैसे कि व्हीकल में एक्सेलरेटर होता है, इन नॉर्मल सेल्स इट विल, इसका काम होता है एज एक्सेलरेटर इन नॉर्मल सेल्स, यानी कि इसको कंटिन्यू काम करना है। अगर ये काम करना, अगर ये ब्रेक वहां पे दबाएगा, अगर ये वहां पे काम करना छोड़ेगा तो हो सकता है कैंसर। सो इन नॉर्मल सेल्स इट विल एक्ट एज एक्सेलरेटर, बट कैंसरस सेल में क्या होता है, बट इन केस ऑफ कैंसरस सेल इट विल, और वी कैन से इट विल एक्ट एज ब्रेक पेडल। यानी कि जब हम व्हीकल चलाते हैं, अगर व्हीकल कंटिन्यूअसली चलेगी तो ट्यूमर सप्रेसर जीन कंटिन्यू काम करता है तो कैंसर नहीं हो सकता है। बट बिकॉज ऑफ सम कार्सिनोजेंस, जिसकी वजह से इसको इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन को इफेक्ट पड़ता है और उसके बाद वो ब्रेक पेडल की ओर छोड़ता है, यानी कि वो अपना काम करना छोड़ देता है। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिवेट हो गया है तो फिर हो सकता है कॉज कैंसर। ऐसे ही इन केस ऑफ प्रोटोऑन्कोजेंस, इन केस ऑफ प्रोटोऑन्कोजेंस इसमें होता है वाइस वर्सा, यानी कि इन केस ऑफ नॉर्मल सेल्स इट विल एक्ट एज ब्रेक पेडल, इन केस ऑफ नॉर्मल सेल्स इट विल एक्ट एज ब्रेक पेडल, and in case of cancerous cells it will act as accelerator। यानी कि जब किसी को कैंसर होता है, बिकॉज प्रोटोऑन्कोजेन का और एक फंक्शन भी होता है सेल ग्रोथ, जैसे कि कैंसर्स में होता है सेल ग्रोथ, यानी कि इन केस ऑफ नॉर्मल सेल्स it will act as brake pedal, in case of cancerous cells it will act as cancer accelerator। so बेटा, क्या मैं हक के साथ बोलूं कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है नॉर्मल सेल्स में वो काम क्या करता है, एक्सेलरेटर, यानी कि उसको कंटिन्यू काम करना है। बट बेटा जो इन केस ऑफ प्रोटोऑन्कोजेनेस है उसका काम क्या होता है, नॉर्मल सेल्स में वो रहना चाहिए ब्रेक पेडल में। बट अगर वो स्टार्ट हो गया है, एक बार अगर प्रोटोऑन्कोजेन स्टार्ट हो गया है तो फिर उसको फिर कोई नहीं रोकता है। जैसे कि आज हम देखते हैं कैंसर एक क्रोनिक डिजीज है जिसको रोकना मुश्किल है। नंबर फोर्थ कॉज, these are the three causes: genetic cause, the loss of function of tumor suppressor gene, and gain of function of proto-oncogenes because of carcinogenes, and number fourth cause is hormonal therapy। Number fourth one and last cause is hormonal थेरेपी। में क्या होता है बेटा, प्लीज यहां पे ध्यान रखो, हार्मोनल थेरेपी एग्जांपल हम देते हैं, सम वुमेन्स आर फेसिंग आफ्टर मेनोपॉज, वो फेस करते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स, वो फेस करते हैं मेनोपॉजल सिम्टम्स, यानी कि उनको हड्डियों में दर्द होती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बिकॉज टू ट्रीट, टू प्रिवेंट दीज मेनोपॉजल सिम्टम्स, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है एस्ट्रोजन थेरेपी। बिकॉज मेनोपॉज में एस्ट्रोजन की कमी होती है, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है एस्ट्रोजन थेरेपी। इस एस्ट्रोजन थेरेपी से क्या होता है, जो मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कम। ये अगर होगा इन केस प्रोलॉन्ग्ड एस्ट्रोजन थेरेपी, इन केस प्रोलॉन्ग्ड एस्ट्रोजन थेरेपी, यानी कि अगर एस्ट्रोजन थेरेपी बहुत ज्यादा हो गया है उसकी वजह से हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर।
उसकी वजह से हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर। बेटा अब आप बोलोगे सर ये एंडोमेट्रियल कैंसर कैसे होता है? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन। बिकॉज एस्ट्रोजन एक काज है कैंसर करने के लिए। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन की लेवल बहुत ज्यादा होती है वो जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ओर और वहां पे एंडोमेट्रियल लाइनिंग की होती है ग्रोथ, जिसकी वजह से वहां पे हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर। बिकॉज हमने पढ़ाई है अब नॉर्मल ग्रोथ जब होगी कहीं पार्ट पे हम वो डिटेक्ट कर सकते हैं दैट दिस इज अ कैंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। विल मीट यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।